हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये जो सीरीज चल रहा है, आज उसका हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। तो इसका ऑलरेडी पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो आज इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है उसके बारे में समझा था डिटेल में, अलग अलग इसके कंपोनेंट्स के बारे में समझा था। तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि ऑलरेडी वर्ल्ड जियोग्राफी का जो स्टैटिक पार्ट है यहाँ पे, तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे 7 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। और आज जो है 8वां चैप्टर जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। तो इसका जो है पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी और जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, सब कुछ एक साथ हम लोगों ने कंबाइन किया हुआ है। तो देखिए, इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, आपके स्टेट पीएससी एग्जाम हो, या भी कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो इस जो सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और या फिर जो भी स्टूडेंट जो है ज्योग्राफी को एज ए ऑप्शनल लेके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है अपियर हो रहे हैं, तो उन लोग के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको मेरे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वेबसाइट का भी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले चैप्टर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक चीज जैसे कि आप लोग जानते हैं, एट प्रेशर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाती है। तो एक चीज यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए, जब भी हवा गर्म होती है तो इसमें जो भी एयर पार्टिकल्स होती है, ये क्या होती है, एक्सपांड करने लगती है, ये अलग अलग जगह एक्सपांड करने लगती है। तो यहाँ पे देखिए, एक्सपांड जब करेगी यहाँ पे, तो ये क्या होगी, इसकी जो वेट जो है, एयर मोलिकुल जितने हैं यहाँ पे टोटल वेट, ये कम हो जाएगी। तो ये ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है अपवर्ड मूवमेंट इसकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो ठंडी हवा होती है उसमें एयर मोलिकुल जो होती है ये कंप्रेस होना शुरू होती है, आपस में यहाँ पे टकराना शुरू करता है, यानी कि कॉन्डेंस हो जाती है। तो इसमें क्या होती है, ठंडी हवा जो आती है हमेशा नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे इस चैप्टर को आपको फॉलो करने से पहले, अगर प्रीवियस चैप्टर आपने थोड़ा सा फॉलो कर लिया होगा, तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आप एंजॉय करेंगे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रेशर बेल्स। तो यहाँ पे पूरे दुनिया में जो है, अर्थ जो है यहाँ पे, उसको अलग अलग तरीके से जो है, उसको अलग अलग एक प्रेशर का जो एक पैटर्न के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जो हॉराइजॉन्टल प्रेशर रिजिम, यानी कि लैटिट्यूडनल हिसाब से। यानी कि ये जो हो गई इक्वेटर, इसको अगर हम लोग जो है यहाँ पे 0 डिग्री मानेंगे, और अगर यहाँ पे पोलर रीजन जो है 90 डिग्री मानेंगे, तो यहाँ पे जो है इसके हिसाब से अलग अलग प्रेशर बेल्ट क्रिएट होते हैं। तो इन प्रेशर बेल्ट में जो है एक आइसोबार, यानी कि सेम टाइप के प्रेशर का जो डिफरेंस आपको मिलेगा। तो 7 ऐसे प्रेशर बेल्ट है। एक है यहाँ पे इक्वेटोरियल लो, यानी कि जो इक्वेटर होता है इसमें लो प्रेशर की जो एरिया होती है यहाँ पे इक्वेटर में, इक्वेटोरियल लो यहाँ पे बोला जाता है। देन इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल है, तो सब ट्रॉपिकल 2 मिलेगा, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक जो साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो है सब ट्रॉपिकल हाइज होती है, सब ट्रॉपिकल, 2 सब ट्रॉपिकल हाइज होगी यहाँ पे। देन सब पोलर लोज होगी यहाँ पे, सब पोलर लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में होगी। 2 सब पोलर लोज होगी यहाँ पे, और जो पोलर हाइज, तो पोलर हाइज यहाँ पे 2 पोलर हाइज मिलेगी, एक नॉर्थ पोल में और दूसरा साउथ पोल में। तो ऐसे जो आपको 7 प्रेशर बेल्ट मिलेंगे। तो ये सातों के सातों प्रेशर बेल्ट जो है ऑल्टरनेटिवली हाई एंड लो होती है,
सेम इसका पैटर्न सेम होता है, यानी कि जो सब पोलर हाई जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में भी हाई होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी हाई होगा। सब ट्रॉपिकल सब पोलर हाई सेम टाइप के यहाँ पे लो होगी, यहाँ पे भी लो होगी। पोलर जो होगी या पोलर हाई होगी यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही यहाँ पे हाई होगी। तो इसका पैटर्न जो है सेम होता है, और इक्वेटोरियल में यहाँ पे लो प्रेशर होती है। क्यों होती है यहाँ पे, ये ही आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेशर बेल्ट जो होती है ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे आगे बहुत सारे लैंडमार्क्स आते हैं। अगर वर्ल्ड के मैप में देखेंगे वहां पे काफी सारे माउंटेन्स होती है यहाँ पे, तो प्रेशर की यहाँ पे जो विंड की जो यहाँ पे वेलोसिटी हो गई यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे होती है, तो प्रेशर का भी यहाँ पे इफेक्ट होता है। लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर में की होती है यहाँ पे ज्यादा लैंडमार्क्स नहीं है इन कंपेरिजन टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे क्या होती है कि प्रेशर जो है थोड़ी सी एक इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पहले जो है हम लोग इसको एक इमेज की तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो है अर्थ है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 डिग्री इक्वेटोरियल को मानते हैं यहाँ पे, तो ये जो एरिया है ये इक्वेटोरियल रो, यानी कि जो इक्वेटर से यहाँ पे जो है 0 डिग्री से लगभग 5 डिग्री जो है ऊपर, और यहाँ पे लगभग 5 डिग्री तक यहाँ पे आती है। तो ये जो है इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल के यहाँ पे इसके बीच जो है सब ट्रॉपिकल हाई, यानी सब ट्रॉपिकल हाई होती है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए यहाँ पे लो हो गई, ये लो प्रेशर हो गई, और ये हाई प्रेशर। तो यहाँ पे ये कैसा होता है, तो एक चीज आप लोग को डेफिनेटली जानते होंगे, तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे सन जो होती है, सन की जो इंसोलेशन जो होती है, यहाँ पे जो सन की रोशनी गिरती है दुनिया में, तो क्या होती है कि जब जनवरी से लेके जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्टेड होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली ये एक्सपोज होता है सन की तरफ। तो ये जो है थोड़ी सी जो अर्थ जो है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा रोशनी गिरती है। और दूसरी बात क्या होगी यहाँ पे, जो जुलाई से लेके दिसंबर तक जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा जो ऊपर चला जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपोज होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एरिया है, ये इक्वेटोरियल का ये जो एरिया है ये हमेशा जो है सन की डायरेक्ट एक्सपोजर में आता है। तो यहाँ पे सन के एक्सपोजर में जब आएगा क्या होगा, इस एरिया में कंप्लीटली यहाँ पे सनलाइट आती रहेगी। तो इसमें अगर सनलाइट आती रहेगी तो ये हवा क्या होगी, यहाँ पे गर्म होगी। जब ये हवा गर्म होगी तो ये हवा जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ जाने स्टार्ट होगी। जब ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो एक जो ये ट्रोपोस्फेयर के जो और जो स्ट्रेटोस्फेयर के जो बीच का एरिया है ट्रोपोफोज, तो ट्रोपोफोज तक यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ये जो है दो साइड में यहाँ पे डिवाइड होने की शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो गर्म हवा है ये ऊपर जाने की शुरू हो जाएगी यहाँ पे दो तरफ से। तो यहाँ पे जब जाती है यहाँ पे टेम्परेचर जो है काफी कम हो जाती है। जब टेम्परेचर कम होगी यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये हवा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो ठंडा होने से क्या होता है, ये हवा नीचे आएगी। तो देखिए पहले गर्म हवा आई थी यहाँ पे ट्रोपोपोज में, जो है यहाँ पे जो है इसने जो है डाइवर्जेंस होना शुरू कर दिया यहाँ पे, और जब ठंडा होगा ठंडा हवा यहाँ पे जो है नीचे आएगी, यहाँ पे नीचे आएगी। तो इस एरिया में जो है नीचे आएगी यहाँ पे। तो नीचे जब आएगी हवा की प्रेशर यहाँ पे ज्यादा गिरेगी डेफिनेटली। तो हवा की प्रेशर यहाँ पे जब ज्यादा गिरेगी तो इस एरिया में जो है हाई प्रेशर जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, हाई प्रेशर। तो ये हो गया लो प्रेशर जोन और ये हाई प्रेशर। तो इस तरीके से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो है साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही यहाँ पे आती है। तो इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ पूरा पैटर्न के बारे में। तो उसके बाद आ गया यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर जोन। यहाँ पे ये जो होती है 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ये जो है सब पोलर लो होती है। तो यहाँ पे जो होती है एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर होती है हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे एक वर्ड है वेस्टर्लीज और दूसरा होता है ईस्टर्लीज। वेस्टर्लीज मतलब जो डायरेक्शन से जो है ट्रेवल किया जा रहा है, यानी कि वेस्ट से लेके, ये वेस्ट हो गया, वेस्ट से लेके अगर यहाँ पे ईस्ट की तरफ जा रही है तो ये हो गई वेस्टर्लीज। तो ये जा भी रही है या फिर इस तरीके से जा रही है तो ये वेस्टर्लीज ही कहा जाएगा। और अगर देखिए यहाँ पे ईस्ट से लेके वेस्ट तक जा रही है, अगर ऊपर की तरफ जा रही है या फिर नीचे की तरफ जा रही है, तो इसको जो है हम लोग ईस्टर्लीज बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है हाई प्रेशर जोन है। तो यहां से क्या होगा, लो प्रेशर जोन के लिए आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ईस्ट से जो है यहाँ पे जो वेस्टर्लीज यानी कि जो है
जो हाई प्रेशर जोन से यहाँ पे जो है लो प्रेशर जोन के लिए जब जा रही है, यहाँ पे वेस्टर्ली वेस्टर्न डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे जो है ये जो है इसमें जब लो प्रेशर की तरफ आ रही है यहाँ पे, ये ईस्ट से लेके लो प्रेशर तक जोन तक आ रही है, तो ये जो होगी ईस्टर्लीज होगी। सेम डायरेक्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज, पोलर हाई प्रेशर से लेके यहाँ पे जो सब पोलर लो एरिया में आ रही है, यहाँ पे जो ये ईस्टर्लीज यानी कि ईस्ट डायरेक्शन जा रहा है। तो ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न आपको हर जगह जो अलग अलग जोन है इसके हिसाब से सेम दिखाई देगा। अभी इस जो अलग अलग जोन है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट भी स्टडी कर लेंगे। तो देखिए वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी प्रेशर यहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सी लेवल पे जो है एटमोस्फेयर जो है पर स्क्वायर सेंटीमीटर में जो है लगभग 1034 ग्राम यानी कि 1.03 ग्राम जो है उस हिसाब से जो है एक फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेटर के एरिया में यहाँ पे प्रेशर जो होती है ये काफी लो होती है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको इमेज के साथ पढ़िए, आप ज्यादा उसको विजुअलाइज कर पाएंगे और आपको याद भी रहेगा। लेकिन सीधा अगर आप यहाँ पे नोट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट विजुअलाइजिंग, तो काफी आपको मुश्किल हो सकता है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि जितना हो सके इमेज के साथ यहाँ पे डिस्कस करके पढ़िए, बहुत इजी लगेगा आपको और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो यहाँ पे 0 डिग्री जो है इक्वेटर में इक्वेटोरियल लो हो गया, यहाँ पे क्यों इक्वेटोरियल लो हो गया यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया यहाँ पे। देन यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में जो है हाई प्रेशर जोन जो है सब ट्रॉपिकल हाई मिलेगी यहाँ पे। और पोल में जो है पोल की तरफ जब यहाँ पे जाएगी 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में जो लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे मिलेगी, जिसको सब पोलर लो मिलेगी। और यहाँ पे पोल के पास जो होगी यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होती है, उसको पोलर हाई भी बोला जाता है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे ये प्रेशर बेल्ट जो है ये ऑलरेडी जैसे कि डिस्कस किया यहाँ पे ये परमानेंट नहीं होती है, ओसिलेट करती रहती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो है जब विंटर आती है थोड़ी सी साउथ की तरफ झुक जाती है यहाँ पे, और जब समर आती है थोड़ी सी नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ती जाती है। क्यों होता है उसको भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, और भी जब हम लोग डिस्कस करते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होती जाएगी। तो देखिए पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और जिसको डोलड्रम्स भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर एक इमेज से हम डिस्कस करेंगे तो आपको भी ज्यादा एंजॉय करेंगे आप। तो ऑलरेडी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि सनरेज यहाँ पे आ रही है, तो ये जो कुछ एरिया है इक्वेटोरियल एरिया में जो है ये एरिया जो है डायरेक्टली सनराइज से एक्सपोज होती रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एरिया जो है काफी गर्म होगी, तो यहाँ पे गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ जाएगी, डाइवर्जेंट होगी। यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जाएगी तब नीचे जब यहाँ पे आएगी, कंपेरेटिवली इसको जो है ट्रोपोपोज तक जाते जाते जब ये ठंडा होगा, ठंडा होने के टाइम में क्या होगा ये जो है नीचे आने की कोशिश करेगी, तो हवा का जो प्रेशर है यहाँ पे नीचे गिरेगा। तो इस एरिया में जो होती है यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जब हवा ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफी समंदर वगैरह भी है, तो यहाँ जो है इस एरियाज में जो है काफी ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होती है, बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। तो यही एरिया है जहां से जो है इक्वेटोरियल एरियाज में तो यहाँ पे बारिश वगैरह भी बहुत ज्यादा होती है, तो यही पे ज्यादातर रेन फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे। तो इस एरिया में क्या होती है कि हाई प्रेशर जोन में यहाँ पे ज्यादातर क्या होती है यहाँ पे जो भी गर्म हवा यहाँ पे जो है नीचे आती है, तो जो भी हवा यहाँ पे नीचे आती है तो हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो इस एरिया में जो है ठंडी हवा इतना नहीं आती है। तो बाकी के टाइम जो है यहाँ पे जो है पोलर हाई सब पोलर लो, इसके बारे में भी हम लोग जब हेडली सेल फेरल सेल डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इक्वेटोरियल लो में क्या होती है कि लो प्रेशर होती है, काम कंडीशन होती है यहाँ पे बिकॉज ऑफ जो सरफेस विंड बहुत ही कम मिलता है यहाँ पे देखने को, तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे टर्बुलेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल जो हवा है ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है, यहाँ पे लो प्रेशर से लेके हाई प्रेशर तक यहाँ पे यहाँ पे जो है गर्म हवा जो है जब ऊपर जाती है, वार्म करंट जो ऊपर जाती है यहाँ पे, तो इससे लो प्रेशर क्रिएट होते हैं, तो वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है प्रेशर बेल्ट जो है ये ओशन की तरफ जहाँ पे जाती है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर क्रिएट करती है। और यहाँ पे वर्टिकल विंड जो है यहाँ पे
कुमुलोनिम्बस क्लाउड जो है इसमें फॉर्म करती है, और जिसके वजह से बहुत ज्यादा थंडर फॉर्म देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि इक्वेटोरियल लो में कभी भी यहाँ पे जो है जीरो कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ पे साइक्लोन फॉर्म्स नहीं होती है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ पे ये क्या होता है कि कन्वर्जेंस, देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने जो इमेज में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो है ये ट्रेड विंड जो है यहाँ पे आके जो कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे जो गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडी हवा जो है नीचे आ रही है। तो ठंडी हवा यहाँ पे आके जब दोनों तरफ से यहाँ पे जो कोलाइड करती है इक्वेटोरियल एरियाज में, तो यहाँ पे जो होती है उसके हिसाब से इक्वेटर में जो मेन लेटीट्यूड मिड लेटीट्यूड है यहाँ पे, तो जो पोलर साइड से आके दोनों ही साइड में इक्वेटर में आके मीट होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे इक्वेटोरियल कन्वर्जन जोन फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये जो है थोड़ी सी सन के हिसाब से, जो ऑलरेडी बोला मैंने कि जुलाई से लेके दिसंबर महीने तक जो है ये थोड़ी सी जो है साउथ की तरफ टिल्ट हो जाएगी और थोड़ी सी नॉर्थ की तरफ टिल्ट हो जाएगी जब समर आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ये जो होती है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती है यहाँ पे, इसके जो कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पे फॉर्म होती है अर्थ के इक्वेटर में। तो ये बहुत ही नेरो जोन है जो दोनों हेमिस्फीयर जो है कोलाइड होती है जो इक्वेटोरियल एरिया में, तो वहां पे होती है। तो अलग अलग वेदर पैटर्न देखने को मिलता है यहाँ पे, कभी कभी काम वेदर भी देखने को मिलता है और कभी कभी ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है ये ज्यादातर एक्टिव होती है कॉन्टिनेंटल या लैंड मास के ऊपर, लेकिन ओशियन के ऊपर ये इतना ज्यादा एक्टिव देखने को नहीं मिलता है। तो लैंड मासेस के ऊपर यहाँ पे इसीलिए बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जो हेडली सेल फेरल सेल। तो एक चीज तो आप लोग को याद होगा यहाँ पे कि सन की जो सनलाइट यहाँ पे गिर रही है, तो एक चीज यहाँ देखिए कि इस एरिया में जब भी यहाँ पे गर्म ज्यादा हो रही है, हवा गर्म हो रही है, तो गर्म हवा यहाँ पे क्या होगी, ऑलरेडी जो डिस्कस किया ऊपर जाएगी। तो ट्रोपोपोज आते आते ये क्या होगी, गर्म हवा जो है यहाँ पे ठंडा होगी, यहाँ पे ठंडा होने के टाइम जो है ये डाइवर्जेंट होना शुरू करेगी दोनों डायरेक्शन में। तब यहाँ पे जो है एक एरिया में यहाँ पे जो है ये ज्यादा जब ठंडा होना शुरू होगा, ये जो है नीचे की तरफ आने शुरू होगा, दोनों ही है। ये नीचे की तरफ जब आएगी यहाँ पे, तो ये जो है हाई प्रेशर जोन क्रिएट करेगी। तो सब ट्रॉपिकल एरियाज में यहाँ पे जो है हाई प्रेशर जोन क्रिएट करेगी दोनों ही एरियाज में, इस एरियाज में भी क्रिएट करेगी और इस एरियाज में भी क्रिएट करेगी। तो ये जो गर्म हवा ऊपर जा रही है, ये गर्म हवा ऊपर जब जा रही है समंदर से मॉइस्ट एयर को लेके जा रही है, तो इस एरिया में जो है क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगी। तो ये क्या होगी, फिर से ये जो है हाई प्रेशर से, यहाँ पे तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ये फिर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आना शुरू होगा, यहाँ पे भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आना शुरू होगा। तो यहाँ पे एक सेल जैसी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है जिसको बोला जाता है हेडली सेल। और इस हेडली सेल को एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट के बारे में बोला गया था जॉर्ज हेडली ने। तो ये हेडली सेल है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा पोलर सेल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। द फेरल सेल आपको समझ में आ जाएगा। तो पोलर सेल क्या होते हैं कि ऑब्वियसली ये जो है पोलर एरिया जो होती है ये सनलाइट से ज्यादा एक्सपोज नहीं होते, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो। तो यहाँ पे मैं एक ही साइड में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग इसको भी कंपेयर करके देख सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ठंडी हवा है, ये ठंडी हवा यहाँ पे क्या होगी कि जब यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, तो हाई प्रेशर ठंडी हवा के बीच से हाई प्रेशर जोन होगी यहाँ पे, तो हाई प्रेशर से यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ आना शुरू होगा। जब लो प्रेशर की तरफ आ रही है तो यहाँ पे ग्रेजुअली इस एरियाज में थोड़ी सी जो है यहाँ पे गर्म हवा मिलने चलेगी कि यहाँ पे कंपेरेटिवली टेम्परेचर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ती जाएगी, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये विंड जो है ऊपर की तरफ मूव होना शुरू होगा। ऊपर की तरफ मूव होने शुरू होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, फिर से ट्रोपोपोज में जब आएगा यहाँ पे फिर से ये जो है डाइवर्जेंट होना शुरू होगा। डाइवर्जेंट होने शुरू होने से क्या होगा, फिर से यहाँ पे आते आते जब ठंडा होगा फिर से यहाँ पे नीचे आएगी। सेम प्रोसेस जो हेडली सेल में हुई थी यहाँ पे भी होगी। तो ये जो है इसको पोलर सेल बोलते हैं। तो अभी पोलर सेल बन गया, हेडली सेल बन गया। अभी क्या होता है यहाँ पे,
ये जो एरिया है ये खाली एरिया होता है। तो इसको क्या में हम लोग समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया हाई प्रेशर जोन। तो हाई प्रेशर से ऑलरेडी जो है लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे मूव होगा। तो यहाँ पे देखिए ये एरिया जो है ऑलरेडी यहाँ से बिकॉज जो है विंड ऊपर की तरफ जा रही थी, तो इस एरिया में यानी कि जो सब पोलर एरियाज में लो प्रेशर जोन इस एरिया में जो है फॉर्म होना शुरू होगा। तो जब भी इस एरिया में लो प्रेशर जोन फॉर्म होना शुरू होगा, ये हवा जो ऊपर की तरफ जाएगी, तो इस एरिया में जो है क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, दोनों ही साइड, दोनों ही हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी। तो यहाँ पे देखिए जो हाई प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट हो गई थी, यहाँ पे हाई प्रेशर से लेकर जब यहाँ पे विंड लो प्रेशर की तरफ आएगी, आते आते यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ग्रेजुअली यहाँ पे जो है लो प्रेशर यहाँ पे जब मिलने शुरू होगा, यहाँ पे ये हवा जो है ऊपर की तरफ मूव होना शुरू होगा। ऊपर की तरफ मूव होने के शुरू होने से वजह से यहाँ पे फिर से ये ठंडी होगी, यहाँ पे ठंडा होने की वजह से यहाँ पे जो है फिर से ये नीचे आएगी और ये एक सेल क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फेरेल सेल। अभी एक चीज याद रखिएगा कि पोलर सेल जो होती है या फिर हेडली सेल जो है, ये दोनों जो है थर्मल सेल है, यानी कि गर्म टेम्परेचर के वजह से ये क्रिएट हुआ है। लेकिन फेरल सेल जो है ये थर्मल सेल नहीं है, ये मैकेनिकल सेल है, यानी कि उस एरिया को यहाँ पे ओवरलैप करने के लिए ये सेल क्रिएट हुई है। अभी यहाँ पे जो है जनवरी से लेके जून महीने तक जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा एक्सपोज होती है, तो ये हेडली सेल फेरल सेल ये हम थोड़ा सा जो है साउथ की तरफ टिल्ट हो जाएगा। लेकिन जब फिर से यहाँ पे जो है ठंडा आना शुरू होगा, यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्थ की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ती जाएगी, तो ये ऑसिलेट करती रहती है। तो इससे मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वेटोरियल हाई को डिस्कस कर लिया, अब है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जिसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। तो ये जो है 25 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ जो है दोनों ही हेमिस्फीयर में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ विंड जो हाई एल्टीट्यूड में क्यों फॉर्म होता है, ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया कि हाई प्रेशर बेल्ट जो है यहाँ पे ये सब्सिडाइज होती है और इक्वेटोरियल रीजन से आके यहाँ पे हैवी होने के कारण यहाँ पे नीचे आती जाती है। जब नीचे आएगी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर आएगी, तो प्रेशर के वजह से यहाँ पे जो है एयर को यहाँ पे ब्लॉक करेगी और अपर लेवल के बेसिस से जो कोरियोलिस फोर्स है इसके हिसाब से एयर जो है यहाँ पे सिंक करना शुरू हो जाएगा, तो हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगी। तो कोरियोलिस फोर्स के बारे में भी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस क्या होती है। तो एक चीज देखिए, जो ठंडी हवा जब नीचे आ रही है यहाँ पे दोनों ही साइड से, यहाँ पे उसकी जो एरिया यहाँ पे कम हो रही है, ये कोलाइड हो रही है एक साथ आके, यहाँ पे जब नीचे आ रही है फिर से क्या हो गई यहाँ पे डाइवर्जेंस, यानी कि जमीन तक आते आते ये फिर से गर्म होना शुरू करेगा, तो दोनों डायरेक्शन से जा रही है यहाँ पे, तो इसकी एरिया बढ़ रही है। तो इस एरिया में जो है कन्वर्जेंस हो रहा है और यहाँ पे डाइवर्जेंस अलग अलग हो रही है। तो सेम जो गर्म हवा ऊपर जा रही है लार्ज एरिया से जाके यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है और फिर जाके ऊपर से जाके दोनों साइड से यहाँ पे जाएगी। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का थोड़ा सा आइडिया अगर आप ले लेंगे तो थोड़ा आपको ये स्टडी करने में इजी हो जाएगा। तो इसका जो क्लाइमेट कैसा होती है कि जो सब ट्रॉपिकल हाई जो एरिया होती है यहाँ पे वार्म एंड ड्राई होती है और ज्यादातर डेजर्ट यहाँ पे रेगिस्तान ज्यादा मिलती है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्लाउड फॉर्मेशन जो है इक्वेटोरियल एरिया पे होती है यहाँ पे, और जो है इस एरिया में बिकॉज जो है विंड जो होती है गर्म हवा जो है सब्सिडाइज होती है यहाँ पे, तो इसके वजह से यहाँ पे रेन बहुत ही कम होती है। यहाँ पे फीबल वाइंड देखने को मिलता है यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट में, और यहाँ पे जो होती है जो एयर करंट जो होती है ये विंड को जो है यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट तक धकेलती रहती है। तो यहाँ पे बिकॉज सब्सिडाइजिंग जो एयर है जो नीचे आती है एयर, ये वार्म एंड ड्राई होती है, तो इसके वजह से ज्यादातर डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फेरल सेल क्यों फॉर्मेशन होती है, तो इसके हिसाब से ये जो है जो एरिया है यहाँ पे गर्म हवा जो है नीचे आती है, तो इसमें जो है यहाँ पे गर्म भी होती है, इवन स्नो डेजर्ट भी देखने को मिलता है, तो इसके हिसाब से जो है यहाँ पे रेगिस्तान काफी देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे सोच होंगे इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्या बोलते हैं। तो इस एरिया में पहले क्या होती थी कि हॉर्स के जो कार्गोस लेके जाया जाता था, तो यहाँ पे क्या होता था कि हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से यहाँ पे सेलर्स को काफी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तो उन्होंने लोग ने क्या किया था यहाँ पे हॉर्स के जो कार्गोस को सी में फेंक दिया करते थे, तो इसी को लिए यहाँ पे इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये तो हो गया इक्वेटोरियल लो, ये जो हो गया जो सब ट्रॉपिकल हाई,
तो सब ट्रॉपिकल हाई में यहाँ पे क्या होती है कि गर्म हवा यहाँ पे सब्सिडाइज होती है, नीचे आती है, यहाँ पे रेन कम होती है, तो ज्यादातर जो रेगिस्तान आपको यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मंगोलिया और चाइना के इस एरिया में जो है गोबी डेजर्ट आ गया, तुर्किस्तान डेजर्ट आ गया, यहाँ पे अरबियन डेजर्ट, इंडिया में थर्ड डेजर्ट जो है, यहाँ पे अलग अलग डेजर्ट देखने को मिलेगा आपको। अगर यूएस के यहाँ पे भी देखिए ग्रेट बेसिन डेजर्ट है यहाँ पे। देन अगर बात करेंगे जो साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में देख सकते हैं यहाँ पे जो साउथ अमेरिका में काफी डेजर्ट है, जो अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट सैंडे डेजर्ट है, काफी सारे डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसका भी रीजन पूछे जा सकते हैं मेंस में, ऑलरेडी 2013 में एक बार पूछा गया था कि जो सब ट्रॉपिकल हाई में डेजर्ट एरियाज देखने को क्यों मिलता है, बिकॉज यहाँ पे जो है गर्म हवा जो है सब्सिडाइज होती है यहाँ पे, बिकॉज फेरेल सेल जो है यहाँ पे, फेरेल सेल ये एक थर्मल सेल नहीं मैकेनिकल सेल है, तो इसके वजह से यहाँ पे गर्म हवा को कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो नीचे आती है, तो यहाँ पे इसके वजह से रेन कम होती है, गर्मी यहाँ पे ज्यादा होती है, तो इसके वजह से भी यहाँ पे जो है रेन ना होने की वजह से डेजर्ट फॉर्मेशन होती है। तो आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे तो आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो भी बुक्स यहाँ पे मैंने रेफर किया है स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की फिजिकल ज्योग्राफी जो है बहुत ही बेहतरीन है, आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग को जो है यहाँ पे क्लियर कर देगी। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे जो है एनसीईआरटी जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स डेफिनेटली आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए जो है जीसी लियोंग की बुक स्पेशली मेंस के लिए जो है काफी यूजफुल होती है। और अगर बात करेंगे प्रीलिम्स के लिए अगर आप तैयारी करें तो लुसेंट जी का बुक जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न से भी आपको काफी हेल्प करेगी। जीएस स्टडीज जो है मनोहर पांडे की ये जो बुक है, ये भी बुक ज्यादा एक बहुत ही बाइबल टरक है। यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा जो पेपर 1 में आती है। और फिजिकल ज्योग्राफी जो है यहाँ पे सविंदर सिंह की बुक, स्पेशली मेंस हो, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको अगर डिटेल में जाननी है तो आप फिजिकल ज्योग्राफी का ये बुक जो है फॉलो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इन सभी बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफी डिस्काउंट भी मिलेगा और आपकी टाइम की भी बचत होगी, तो ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है सब पोलर लो और पोलर हाई के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।